चलिए स्वामी जी, सबने प्रण ले लिया आपके साथ। अब हम सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। स्वामी जी, अक्सर हमको वजन बढ़ने का एहसास तब होता है जब कपड़े तंग होने लगते हैं। बाज लोग तो तंग होने के बाद भी चलते रहते हैं उसी में और किसी तरह से खुद को फिट करते रहते हैं उसी के अंदर। बहरहाल वजन जो है, मशीन और 1 इंच जो टेप आता है, इसके जरिए घर पर इसको महसूस किया जा सकता है, इसका पता लगाया जा सकता है बीएमआई के जरिए। कमर और कूल्हे का जो रेशियो है वो देखा जा सकता है। भाई बहन स्वामी जी, कैसे पहचाने कि शरीर में चर्बी का खतरा जो है वो अब अपनी हद को पार कर रहा है और खतरे की तरफ बढ़ रहा है? अब इसे घटाने के लिए अभ्यास फिर कौन कौन से करने हैं? देखो भुजंगासन और सर्वासन, ये सबसे पहले यहीं से हमने वजन घटाने वाले पैकेज का प्रारंभ किया है। फिर अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। आज कई दिनों के बाद सूरज उगा, सूरज की सुबह की किरणें हमारे बदन को छूती हुई वो भी अपनी ऊष्मा प्रदान कर रही है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। वेट घटाने के लिए मेदोहर, वेट गो, लौकी पीठे का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क का सेवन, पंचामृत का, और अनाज, नमक, मीठा। अब आज थोड़ा थोड़ा खा लेना, जैसे हमने थोड़ा थोड़ा ही खाया। हाँ, थाली भर के लाई थी बहने तो, लेकिन हमने सिंबॉलिक रूप से थोड़ा थोड़ा ही खाया। ऐसे थोड़ा थोड़ा ही खाए, नहीं तो अभी रक्षाबंधन को, भैया दूज को, और फिर अब तो पूरा फेस्टिवल सीजन है। यहाँ से शुरू करके और दीपावली तक लोग 5-5, 10-10 किलो वजन बढ़ा लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो भाई थोड़ी थोड़ी मिठाई खाना, ज्यादा नहीं खाना, वजन ही बढ़ाना। बीएमआई चेक करने की जरूरत नहीं, मशीन से भी वेट चेक करने की जरूरत नहीं। बीएमआई, बीआरवाई, बॉडी राउंड इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, फिर वजन दिखता नहीं है क्या? पेट, पीठ, कमर, कुल्ले, हाथ पैर, जंघाएं, भुजाएं सब बता रही है ना कि भैया वजन बढ़ रहा है। तो 3 अभ्यास तो सीधे लेट के, 2 अभ्यास उल्टे लेट के, भुजंगासन और सलभासन ऐसे, और फिर बैठ करके ये देखो, एक ये ऐसे, और फिर जो है दूसरा ये ऐसे। और स्वामी जी, अगर बहन बड़ी है तो छोटे भाई का कान भी खींच सकती है, थोड़ी डांट भी लगा सकती है कि देखो तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, इसे कंट्रोल करो। और अगर बहन छोटी है तो भाई भी थोड़ा सा डांट सकते हैं, लेकिन भाई समान होती है, कान नहीं पकड़ सकते। तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अरे भाई बहन तो एक दूसरे का कान पकड़ते ही रहते हैं और एक दूसरे का कान खींच करके उनको योग के रास्ते पर, सत्य के, धर्म के, न्याय के रास्ते पर उनको चलाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे का, भाई बहन को कान खींचना अलाउ है। कान खींचना तो अलाउ है स्वामी जी, वैसे पहले तो से आज आपने कान की परमिशन दे दी है। मुझे तो लगता है आज सबको एक दूसरे को ये अलाउ करना चाहिए, एक दूसरे को टोक करके सही रास्ते पर लेके आओ। ये बात ठीक। छोटे बड़े, गरीब अमीर, भाई बहन, पक्ष विपक्ष सब एक दूसरे को सही रास्ते पर लेकर के आ जाए, बात बन जाएगी। अच्छा स्वामी जी, देखिए ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, गिला शिकवा भुला करके, गिले शिकवे की जरूरत ही क्या है स्वामी जी? आप जो बातें बताते हैं उसके बाद गिला शिकवा कुछ नहीं रह जाता किसी को किसी से। वो जो आध्यात्मिक दुनिया में आप हम सबको लेके चलते हैं, वहां कुछ जगह ही नहीं है गिले की, शिकवे की। बहरहाल स्वामी जी, ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, ये कई बार बगैर किसी साफ दिखाई देने वाले लक्षण के सालों तक शरीर के अंदर छिपा बैठा रहता है और नुकसान पहुंचाता रहता है। अब इसीलिए 30 की उम्र के बाद वक्त वक्त पर कहा जा रहा है कि बीपी भाई चेक करवाते रहिए। अब स्वामी जी, जिन भाई बहनों का बीपी बॉर्डर लाइन पर रहने लगा है, वो दवा की नौबत आने से पहले अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव ऐसा कर लें कि वो बीपी की गिरफ्त में ना आए? एक तो बीपी बढ़ने का कारण, कई बहनें भाइयों की संपत्ति में हिस्सा मांगने लगते हैं, यद्यपि देश का संविधान बराबर हक देता है,
बेटा बेटी को माता पिता की संपत्ति में, लेकिन 99% बहनें मांगती ही नहीं है। ये अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन सभी भाई भाइयों को हमारे बगैर तो मांगे मैंने बहनों का देखा हक दे है, देना चाहिए स्वामी। पिताजी से लेकर के बिना मांगे बहनों के लिए सब कुछ करना चाहिए, बिल्कुल। जितना उनकी औकात है उनका सामर्थ्य करना ही चाहिए, और ज्यादातर करते भी ऐसा ही। तो बहनें तो भाइयों का बीपी नहीं बढ़ाएंगी, संपत्ति में हक नहीं मांगेगी। और दूसरा, बेवजह बोझ तनाव लेने से, जिसको आप कहते हो कि निर्भर नहीं रहते लोग, भार बोझ सा लेकर के जीते रहते, बोध के साथ नहीं जीते। जैसे हमारी बहन बोलती रहती है ना, तो हम समत्वम योग उच्चते बोलते हैं, तो मीनाक्षी जी बोलती है, हाँ ये जरूरी है, बैलेंस रखें। और इस बैलेंस को बनाने के लिए हम रोज योग कराते हैं। तो बेवजह का भार, बेवजह की चिंताएं, बोझ और आपाधापी, उथल पुथल, अंतर्द्वंद्व, खींचाताण, इससे अपने आप को बचाएं। मरकटासन के 3 अभ्यास, पवन मुक्तासन बड़ा अच्छा है, और इसमें चलित पवन मुक्तासन हो जाए तो और अच्छा है। फिर उल्टे लेट करके ये भुजंगासन, फिर बैठ करके ये मंडूकासन और शशकासन बीपी के लिए। मुक्तावटी, कल ये बहुत बड़ा व्यक्ति कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ है, लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट का उसका कारोबार। बोले स्वामी जी पहले दिन आया तो मैंने 4 गोली खाई, फिर 2 गोली कर दी, अब 1 गोली से ही मुक्तावटी और लौकी के जूस से मेरा बीपी जो ऊपर 200 छूने लगा था और नीचे का 125 तक आ गया था, नॉर्मल हो गया। कल की बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ा व्यक्ति है इन्वेस्टमेंट फील्ड का। तो बोले स्वामी जी क्या जादू है योग में, ऐसी जादुई विद्या हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। तो आज यज्ञोपवीत संस्कार तो हो पूरा मेला, और भाई और बहनों का दोनों का यज्ञोपवीत नहीं तो हमारे एक वर्ग विशेष के लोग 6 धागे का यज्ञोपवीत पहनने लगे थे। मैंने कहा जी यज्ञोपवीत तो 3 सूत्रों का होता है, प्रथम सूत्र ऋग्वेदम, द्वितीय सूत्र सामवेदम, तृतीय सूत्र प्रथम सूत्रे ऋग्वेदम, द्वितीय सूत्रे यजुर्वेदम, तृतीय सूत्रे सामवेदम, ग्रंथम अथर्वाणम विन्यसावे। प्रथम तंतौ ऋग्वेदम, द्वितीय तंतौ यजुर्वेदम, तृतीय तंतौ सामवेदम, ग्रंथौ अथर्वाणम विन्यसामि। मैंने कहा 6 वाला कैसे पहन रखा है? बोलो बहनें नहीं करती ना। मैंने कहा क्यों? भाई बहन का बराबर का हक दिया है हमारे वेदों ने, हमारे सनातन ने। तो इस्लाम में, ईसाइयत में, सनातन में, सब जगह सब बराबर संगच्छध्वम, समानता के साथ, एकता के साथ, संप्रभुता के साथ, पूरी प्रीति के साथ आगे बढ़े। मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन स्वामी करें। जी बीपी काबू हो गया एकदम टनाटन रहेगा, एकदम फर्स्ट क्लास। तो भाई बहन भी एक दूसरे का बीपी ना बढ़ाएं, और बहन का हक देने के नाम पर भी भाई का बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। ये भी बिल्कुल इसको भी डोर के साथ ही बांध दीजिए।